भक्ति कहानी। भगवान के पास सच्ची भक्ति। एक दुखी आत्मा उमा नाम की एक महिला एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी जिंदगी में खुशियों का नामो निशान नहीं था। वह बचपन से ही कठिनाइयों से जूझ रही थी, लेकिन जब से उसने शादी की थी तब से उसकी जिंदगी और भी ज्यादा जटिल हो गई थी। उसका पति शिवनाथ एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त था और उसका इलाज करवाने के लिए उमा के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। उनका परिवार पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उमा ने कभी किसी से अपनी समस्याएं साझा नहीं की थीं, लेकिन उसे अपनी दुखों से उबरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। उमा का मन बहुत चिंतित था। वह हमेशा अपने पति की देखभाल करती, घर के कामों में व्यस्त रहती और खुद को भगवान के भरोसे छोड़ देती। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था कि भगवान कहीं नहीं है। दिन प्रतिदिन उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। शिवनाथ की बीमारी ने उसे थका दिया था और घर की माली हालत और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन उमा ने ठान लिया कि वह अपनी सभी परेशानियों का समाधान भगवान से ही मांगेगी। उसने सुना था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता है उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वह दिन भर मंदिर में बैठकर भगवान से अपने दुखों की कहानी सुनाने का मन बना चुकी थी। अगली सुबह उमा सुबह सुबह उठी और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। वह गांव से बाहर स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर जा रही थी। यह मंदिर बहुत पुराना था और वहां बहुत कम लोग जाते थे। उमा ने सोचा कि भगवान से अकेले में बात करने का यही सबसे अच्छा मौका होगा। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उमा का मन कई विचारों से भरा हुआ था। क्या भगवान उसकी मदद करेंगे? क्या वह उसके दुखों को समझेंगे? उमा के मन में शंका और विश्वास दोनों थे। मंदिर में पहुंचकर उमा ने भगवान के सामने सिर झुका दिया और कहा, हे भगवान, मैं एक गरीब महिला हूं जो अपने परिवार की परेशानियों से जूझ रही है। मेरे पति की बीमारी के कारण मैं बहुत दुखी हूं। मेरी पूरी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है। मैं तुम्हें अपने सभी दुखों के बारे में बताती हूं और उम्मीद करती हूं कि तुम मुझे कुछ मार्गदर्शन दोगे। उमा ने भगवान के सामने अपनी पूरी बात रख दी। उसने अपनी आंखों से आंसू बहते हुए कहा, हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुनो। मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी मदद करोगे। भगवान ने उसकी प्रार्थना को ध्यान से सुना, लेकिन उमा को इस वक्त यह महसूस नहीं हुआ कि कोई विशेष उत्तर आया है। वह निराश होकर मंदिर से बाहर आ गई। फिर भी उसकी उम्मीदें ताज़ा थीं कि भगवान कहीं न कहीं उसकी मदद करेंगे। वह उसी रास्ते पर लौटने लगी जहां से वह आई थी, लेकिन उसकी मनोदशा में बदलाव था। वह खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी, जैसे उसने भगवान से अपनी सारी परेशानी बांट दी हो। वह सोच रही थी, क्या भगवान सच में मेरी मदद करेंगे? क्या मुझे सिर्फ अपनी परेशानियों को स्वीकार कर लेना चाहिए? या क्या मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ और कर सकती हूँ? उमा के मन में एक सवाल था और वह चाहती थी कि भगवान उसे इसका जवाब दें। लेकिन उसका विश्वास अब भी कमजोर था। वह भगवान से एक संकेत या संदेश की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मंदिर में कुछ नहीं हुआ। वह थोड़ी देर मंदिर के बाहर बैठी और फिर सोचते हुए घर की ओर लौटने लगी। घर लौटने पर उमा को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना का जवाब दे दिया हो, लेकिन वह उसे समझ नहीं पाई। उसका दिल अब भी अशांत था।
घर पहुंचने के बाद उसने मन ही मन तय किया कि वह अगले दिन फिर मंदिर जाएगी और इस बार अपने मन की पूरी शांति से भगवान से कुछ और पूछेगी। वह रात भर सो नहीं सकी। हर एक पल में उसके मन में भगवान के साथ संवाद करने की चाहत थी। क्या भगवान सच में उसे सुनते हैं? क्या वह उसे समझते हैं? उमा को अब यह समझने की जरूरत थी कि भगवान की मदद पाने के लिए क्या उसे कुछ और करना चाहिए। अगली सुबह उमा ने फिर से वही रूटीन अपनाया। वह फिर से मंदिर के रास्ते पर चल पड़ी। इस बार उसकी मनःस्थिति पहले से अलग थी। उसे अब भगवान से कोई विशेष जवाब की उम्मीद नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि वह केवल भगवान के पास जाए और अपनी परेशानियां फिर से उनके सामने रखें। वह जानती थी कि उसकी पूरी आस्था और विश्वास भगवान में होना चाहिए। मंदिर में पहुंचकर उमा ने फिर से वही किया जो उसने पहले दिन किया था। वह भगवान के सामने खड़ी हुई और बोली, हे भगवान, आज मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे दुखों को समझते हो, लेकिन क्या तुम मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखा सकते हो? क्या तुम्हारी भक्ति में कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरी परेशानियां दूर हो सकें? उमा की आंखों में अब केवल एक ही सवाल था, और वह था, क्या भगवान सच्ची भक्ति का मतलब समझाते हैं? भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी सोच को समझा। लेकिन उमा को यह एहसास अब होने वाला था कि सच्ची भक्ति केवल दुखों का समाधान नहीं होती। सच्ची भक्ति तो समर्पण और विश्वास की होती है, और इसका अर्थ अभी उसे समझना था। भगवान की उपस्थिति उमा ने जैसे ही भगवान के सामने अपने दिल की पूरी बात रखी, वह अपने विचारों में पूरी तरह से खो गई। उसका मन यह सोचता रहा कि भगवान उसके पास आएंगे और उसे कुछ विशेष संकेत देंगे। लेकिन जब कुछ समय तक कोई उत्तर नहीं आया, तो उमा को थोड़ा निराशा का एहसास हुआ। वह सोचने लगी, क्या मेरी प्रार्थना सच में भगवान तक पहुंची? क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? उस दिन उमा की उम्मीदें टूटने सी लग रही थीं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे वह समझ नहीं पाई। मंदिर में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। चारों ओर का वातावरण अचानक बदलने लगा था। हवा की हल्की सी सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाजें एकदम से धीमी हो गईं। उमा ने महसूस किया कि मंदिर की दीवारें जैसे उसे पुकार रही हों, और मंदिर में छाई हुई शांति उसे एक नया संदेश दे रही थी। वह धीरे धीरे मंदिर के बीचों बीच स्थित भगवान की मूर्ति के पास पहुंची और फिर से उसी प्रकार हाथ जोड़कर खड़ी हो गई जैसे पहले खड़ी हुई थी। लेकिन इस बार वह पूरी तरह से ध्यान में खो गई थी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैलने लगा। उमा चौंक पड़ी, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह सोचने लगी, क्या यह मेरी कल्पना है? लेकिन नहीं, वह यह समझ गई कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। भगवान की दिव्य उपस्थिति ने उसे घेर लिया था। वह प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ और उसकी आंखों के सामने एक प्रकटित रूप में भगवान की छवि दिखाई दी। भगवान खुद उसके सामने थे, और उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी जो उमा के दिल को एक अद्भुत सुकून दे रही थी। भगवान की आवाज उमा के कानों में पड़ी, उमा, तुम बहुत समय से मेरे पास मदद के लिए आ रही हो, लेकिन तुमने कभी मेरे साथ अपनी आस्था और विश्वास की पूरी ताकत से शरण नहीं ली। तुमने केवल अपने दुखों के समाधान के लिए मुझे पुकारा है। क्या तुम सच में मुझसे पूरी तरह से समर्पण कर सकती हो? उमा ने कांपते हुए भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, हे भगवान, मैं आपकी मदद चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी भक्ति सच्ची है या नहीं। मुझे लगता है कि मैं आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, उमा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि भक्ति केवल मेरे पास आने और मदद मांगने से नहीं होती।
यह मेरे प्रति पूरा समर्पण और विश्वास होना चाहिए। जब तुम खुद को मेरे हवाले करोगी और मुझे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करोगी, तभी तुम सच्ची भक्ति को पा सकोगी। उमा भगवान की बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू अब दुहक के नहीं, बल्कि एक गहरी समझ के थे। वह भगवान के शब्दों को पूरी तरह से महसूस करने लगी थी। भगवान ने उसकी आस्थाओं की परीक्षा ली थी और अब वह उसे एक नया दृष्टिकोण दे रहे थे। भगवान ने उमा से कहा, भक्ति सिर्फ दुखों से उबरने का रास्ता नहीं है। भक्ति में शरण और विश्वास होना चाहिए, न कि केवल भोग और परित्याग। जब तुम मुझसे पूरी तरह से समर्पण करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भक्ति का अर्थ सिर्फ मेरे पास आकर सहायता मांगना नहीं है। तुम्हारी आस्था पूरी तरह से मुझ में होना चाहिए। उमा ने भगवान की बातें पूरी तरह से समझने की कोशिश की। उसने कहा, लेकिन भगवान, मुझे यह समझ में नहीं आता कि अगर मैं सब कुछ आपके हवाले कर दूं तो मेरी परेशानियां कैसे दूर होंगी। भगवान ने उत्तर दिया, उमा, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे समय के साथ घटित हो रही हैं, लेकिन जब तुम मेरे साथ अपने हर कष्ट को साझा करोगी और मुझ पर पूरी आस्था रखोगी तो तुम्हारे जीवन में एक बदलाव आएगा। तुम्हारे दुख कम होंगे और तुम्हारे जीवन में शांति का संचार होगा। तुम्हारा समर्पण और विश्वास ही तुम्हारी ताकत बनेगा। उमा को महसूस हुआ कि भगवान की बातें केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य शिक्षा थीं। भगवान ने उसे यह सिखाया था कि भक्ति केवल प्रार्थना और पूजा तक सीमित नहीं है। असली भक्ति तो तब होती है जब आप भगवान के प्रति अपने दिल और आत्मा से समर्पित हो जाते हैं। भगवान को अपने जीवन का हिस्सा मानते हुए हर कार्य में उनके साथ जुड़े रहते हैं। भगवान ने उमा से कहा, तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में शरण और विश्वास रखना होगा। यह नहीं कि तुम मुझे केवल अपने दुखों के समय में पुकारो। भगवान की भक्ति तब सच्ची होती है जब तुम मुझे हर खुशी, हर दुख, हर कष्ट और हर सफलता में शामिल करते हो। जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा मानोगी तो तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। उमा के दिल में एक नई रोशनी जागी। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं अब जानती हूँ कि सच्ची भक्ति केवल तुम्हारे पास आने से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति समर्पण और विश्वास रखने से होती है। मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से तुम्हारे हवाले करती हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गई हो उमा। तुम्हारा समर्पण तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगा। अब तुम्हें खुद को मुझ पर छोड़कर हर कदम पर मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। भगवान की उपस्थिति धीरे धीरे मंद होती गई और उमा को महसूस हुआ कि उसने जो सीखा था वह उसका जीवन बदलने वाला था। वह अब भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी और जानती थी कि अब उसे अपनी सभी समस्याओं का समाधान भगवान के मार्ग में ही मिलेगा। उमा ने मंदिर से बाहर कदम रखा, लेकिन उसका दिल अब बहुत हल्का और शांत था। उसे विश्वास था कि सच्ची भक्ति के साथ वह अपने जीवन में शांति और सुख पा सकेगी। सच्ची भक्ति का अर्थ उमा के दिल में भगवान के संदेश का गहरा असर हुआ था। भगवान ने उसे सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया था और वह अब जानती थी कि भक्ति सिर्फ अपने दुखों के लिए प्रार्थना करने का नाम नहीं है। असली भक्ति तो समर्पण, विश्वास और शरण लेने में छिपी है। उमा ने अब यह तय किया था कि वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से भगवान के हवाले कर देगी, लेकिन यह प्रक्रिया उसकी समझ और जीवन के दृष्टिकोण को बदलने वाली थी। एक दिन उमा ने भगवान के संदेश को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया।
वह जानती थी कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने या भगवान के सामने हाथ जोड़ने से नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने से होती है। यही वह समय था जब उमा को अपनी भक्ति को एक नई दिशा में मोड़ने की आवश्यकता थी। उमा ने अपने रोजमर्रा के जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत की। पहले तो उसने अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदला। वह अब सिर्फ भगवान से मदद मांगने के बजाय उन्हें अपनी आत्मा से महसूस करने लगी। उमा ने यह समझा कि सच्ची भक्ति केवल अपने दुखों को दूर करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का आंतरिक समर्पण है जो जीवन को बदल देता है। एक दिन जब उमा अपने घर के कामों में व्यस्त थी, उसे भगवान की बातों का ध्यान आया। भगवान ने कहा था कि भक्ति में समर्पण और विश्वास होना चाहिए और हर कार्य में भगवान का ध्यान रखना चाहिए। उस दिन उमा ने खुद से यह सवाल किया, क्या मैं अपने हर कार्य में भगवान को याद करती हूँ? क्या मैं अपने हर कदम पर भगवान को साथ महसूस करती हूँ? उमा ने तय किया कि वह हर काम में भगवान का ध्यान रखेगी। चाहे वह रोटियां सेंक रही हो, घर का काम कर रही हो या शिवनाथ की देखभाल कर रही हो, हर पल में वह भगवान को याद करेगी। वह जानती थी कि यही सच्ची भक्ति का रास्ता है। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। जब वह रोटियां बना रही होती तो उसने भगवान के नाम का जाप करना शुरू किया। जब वह घर की सफाई कर रही होती तो उसने सोचना शुरू किया कि यह काम वह भगवान के लिए कर रही है। वह जानती थी कि भगवान हर जगह हैं और उसका हर कार्य उनके लिए होता है। यही उसकी भक्ति का रूप था। उमा की यह नई आदत धीरे धीरे उसे शांति देने लगी। पहले जहां वह जीवन में तनाव और चिंता से भरी रहती थी, अब उसे हर काम में एक नई ताकत और संतुष्टि मिल रही थी। भगवान के प्रति उसकी आस्था और समर्पण उसे मानसिक शांति दे रहे थे। एक दिन उमा को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में अब पहले जैसा तनाव नहीं था। शिवनाथ की बीमारी में कुछ सुधार आ चुका था और घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी थी। लेकिन उमा जानती थी कि यह सब भगवान के प्रति उसकी सच्ची भक्ति का परिणाम था। भगवान ने उसे यह सिखाया था कि जब आप किसी कार्य को पूरे समर्पण और विश्वास के साथ करते हैं तो भगवान उसकी मदद करते हैं। एक दिन उमा मंदिर गई और वहां भगवान के सामने खड़ी होकर बोली, हे भगवान, मैं जानती हूं कि मेरी भक्ति सच्ची नहीं थी जब तक मैंने तुम्हें पूरे दिल से अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया। अब मुझे यह समझ में आया है कि सच्ची भक्ति केवल दुखों से छुटकारा पाने के लिए नहीं होती। सच्ची भक्ति तो उस आस्था और समर्पण में होती है जो हम भगवान को हर पल महसूस कराते हैं। भगवान ने उमा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उमा, तुम अब सही रास्ते पर हो। भक्ति का असली अर्थ यही है, विश्वास और समर्पण। जब तुम मुझे हर कार्य में याद करती हो तो तुम मेरे साथ हर पल जुड़ी रहती हो। यही असली भक्ति है। भगवान की बातें उमा के दिल में गहरे तक बैठ गईं। वह समझ गई कि भक्ति केवल पूजा और प्रार्थना तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में भगवान के साथ संबंध बनाने के बारे में होती है। उसकी भक्ति अब सचमुच एक जीवित अनुभव बन गई थी और भगवान के साथ उसका रिश्ता अब केवल शब्दों का नहीं, बल्कि वास्तविकता का रूप ले चुका था। कुछ समय बाद उमा ने देखा कि उसके जीवन में और भी कई सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। शिवनाथ की बीमारी में और सुधार हुआ और उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन उमा के लिए इन सबका सबसे बड़ा परिणाम यह था कि उसकी आत्मा में एक गहरी शांति और संतोष था। वह अब भगवान के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि भगवान की भक्ति में केवल उनके प्रति शरण और विश्वास होना चाहिए, न कि केवल उनके द्वारा दिए गए लाभों का। उमा के जीवन में एक नई जागृति आई।
वह अब अपने काम को भगवान के लिए करती थी और हर कदम में भगवान को अपने साथ महसूस करती थी। उसकी भक्ति अब किसी उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक शुद्ध और निराकार प्रेम से उत्पन्न हो रही थी। उमा समझ चुकी थी कि भक्ति का असली रूप यही है, अपने जीवन के हर हिस्से को भगवान के हवाले कर देना और उनके साथ हर कदम पर चलना। अब उमा का मन पूरी तरह से शांत था। वह जानती थी कि जीवन में जो भी समस्याएं आईं, वह भगवान के निर्णय का हिस्सा थीं। हर दर्द और हर खुशी में उसने भगवान के साथ एक गहरी जुड़ाव महसूस किया। उसके जीवन में अब कोई शंका नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसके साथ हैं और वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उमा अब अपने जीवन को सच्ची भक्ति के साथ जीने का प्रयास कर रही थी। उसकी जिंदगी में भगवान का प्रेम और आशीर्वाद हर पल समाहित था। वह जानती थी कि अब वह भगवान के मार्ग पर चल रही है और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा था। आस्था की शक्ति उमा की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। भगवान की उपस्थिति और उनके संदेश ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह समझ चुकी थी कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में जाकर पूजा करने या भगवान से सहायता मांगने तक सीमित नहीं होती। सच्ची भक्ति तो जीवन के हर पहलू में भगवान के प्रति समर्पण, विश्वास और प्रेम का रूप होती है। जब उमा ने भगवान के मार्ग पर चलने का निश्चय किया था, तो उसका जीवन पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्ट हो गया था। वह अब छोटे छोटे कार्यों में भी भगवान को महसूस करती थी। रोटियां सेंकते समय, घर की सफाई करते समय या अपने बीमार पति की देखभाल करते हुए वह भगवान को अपनी हर सांस में महसूस करती थी। अब वह जानती थी कि हर कार्य में भगवान के साथ जुड़ना और उनका नाम लेना, यही सच्ची भक्ति का तरीका था। शिवनाथ की तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार आ रहा था। उमा का विश्वास बढ़ चुका था और भगवान के प्रति उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई थी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति भगवान पर पूरा विश्वास रखता है तो वह हर समस्या का हल पा सकता है। यही कारण था कि उमा अब किसी भी कठिनाई से नहीं डरती थी। उसने महसूस किया कि भक्ति में एक अद्भुत शक्ति होती है जो इंसान को हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने की ताकत देती है। एक दिन उमा अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, जब गांव में एक बड़ी घटना घटने वाली थी। गांव के मुखिया ने घोषणा की थी कि गांव में एक बड़ा जलसा आयोजित किया जाएगा, जिसमें बहुत से लोग भाग लेंगे और भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाएंगे। उमा ने यह सुना तो उसने सोचा कि यह अच्छा अवसर होगा भगवान के प्रति अपनी आस्था और भक्ति को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का। वह जलसे में जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक सवाल उसके मन में था, क्या भगवान को मेरे छोटे छोटे कार्य पसंद आएंगे? क्या केवल बाहरी भव्यता और जलसे में भाग लेना ही असली भक्ति है? इस सवाल ने उमा को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझने लगी कि भक्ति सिर्फ सार्वजनिक रूप से भगवान की पूजा करने में नहीं है, बल्कि यह आपके दिल के भीतर है। जब तक आप अपने दिल से भगवान से जुड़े नहीं होते, तब तक कोई भी बाहरी पूजा कोई मायने नहीं रखती। भगवान को सिर्फ आपके दिल की नियत और आस्था की आवश्यकता है। उमा ने तय किया कि वह जलसे में अपनी आस्था को सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के विश्वास से भी दिखाएगी। उसने जलसे में भाग लेने के बजाय अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को भगवान के प्रति शरण और समर्पण में लगाया। वह हर कार्य को भगवान के लिए करेगी और अपनी भक्ति को सिर्फ आंतरिक रूप से महसूस करेगी। जलसे के दिन उमा मंदिर में गई और वहां भगवान के सामने खड़ी होकर अपनी प्रार्थना करने लगी। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे यह समझ में आ गया है कि सच्ची भक्ति केवल दिखावे की नहीं, बल्कि मेरे दिल की गहरी आस्था और समर्पण की बात है। मुझे अपनी भक्ति को बाहरी रूप में नहीं,
बल्कि अपने भीतर महसूस करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर उमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, मैं जानती हूं कि वे आपके निर्णय के हिसाब से आईं। अब मैं यह समझ चुकी हूं कि भक्ति केवल आपकी मदद के लिए नहीं, बल्कि आपको पूरी श्रद्धा से स्वीकार करने का नाम है। उमा की प्रार्थना से भगवान की उपस्थिति का एहसास हुआ। अचानक मंदिर में एक हल्का सा प्रकाश फैलने लगा और भगवान की दिव्य उपस्थिति महसूस होने लगी। उमा को ऐसा लगा जैसे भगवान खुद उसे देख रहे हों और उसकी आस्था और समर्पण को समझ रहे हों। भगवान ने धीरे से कहा, उमा, तुम अब सच्ची भक्ति के रास्ते पर हो। भक्ति का असली अर्थ यही है, दिल से समर्पण और विश्वास। जब तुम हर कार्य को मेरे लिए करती हो और मुझे अपने जीवन का हिस्सा मानती हो, तब तुम मेरे साथ जुड़ी रहती हो। उमा ने भगवान के इन शब्दों को पूरी तरह से महसूस किया। उसने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह अपनी जिंदगी में भगवान के मार्ग पर और भी सच्चे विश्वास के साथ चलेगी। वह समझ चुकी थी कि भक्ति का असली रूप यही है, हर कार्य में भगवान को याद करना और हर स्थिति में भगवान पर विश्वास रखना। उमा ने जलसे में भाग न लेकर अपनी आंतरिक भक्ति को ही सर्वोत्तम माना। उसे यह समझ में आ गया था कि भगवान के साथ उसके संबंध का माप केवल बाहरी कर्मों से नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा के भीतर के विश्वास और समर्पण से होता है। कुछ समय बाद उमा ने देखा कि उसकी जिंदगी में एक नया बदलाव आ रहा था। शिवनाथ की बीमारी में बहुत सुधार हुआ और उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। लेकिन उमा के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि उसकी आस्था और भक्ति से उसके जीवन में एक गहरी शांति आ गई थी। वह अब जानती थी कि भक्ति से केवल भगवान की मदद नहीं मिलती, बल्कि यह आत्मिक शांति और संतुष्टि का भी स्रोत बनती है। उमा का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब हर कार्य को भगवान के लिए करती थी और हर कदम पर भगवान के साथ महसूस करती थी। उसकी भक्ति में अब कोई शंका नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान उसके साथ हैं और वह हमेशा उसकी मदद करेंगे। उमा का जीवन अब भगवान के आशीर्वाद से भरपूर था और वह सच्ची भक्ति के रास्ते पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चल रही थी। भक्ति का अंतिम परीक्षण उमा का जीवन अब पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट हो गया था। भगवान के प्रति उसका विश्वास और समर्पण गहरा हो चुका था। वह अब जानती थी कि सच्ची भक्ति न केवल पूजा अर्चना में है, बल्कि हर कार्य में भगवान को महसूस करने और उन्हें जीवन का हिस्सा बनाने में है। उसका हर कदम भगवान के साथ था और उसके दिल में एक गहरी शांति और संतोष का एहसास था। शिवनाथ की तबीयत में सुधार आ चुका था और घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। उमा का विश्वास अब और भी मजबूत हो गया था। लेकिन इस बीच भगवान ने उमा के समर्पण और विश्वास की अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान ने उसे एक चुनौती दी ताकि वह अपनी भक्ति का असली रूप और गहराई समझ सके। यह चुनौती न केवल उसके धैर्य की थी, बल्कि उसकी आस्था और विश्वास की भी थी। एक दिन उमा को मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर एक विचार आया, भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे साथ हर कदम चलने का संकल्प लिया है। लेकिन क्या जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तो क्या मैं तुम्हारे प्रति अपनी आस्था और विश्वास बनाए रख पाऊंगी? तभी भगवान की दिव्य उपस्थिति उमा के सामने प्रकट हुई और उन्होंने कहा, उमा, तुम्हारे विश्वास और समर्पण को परखने के लिए एक समय आएगा। इस समय तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा और यह तुम्हारी भक्ति का अंतिम परीक्षण होगा। तुम अब अपने जीवन के उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारे विश्वास को वास्तविक रूप में साबित करना होगा। उमा ने भगवान की बातों को सुना और सिर झुकाकर कहा, हे भगवान,
मैं जानती हूँ कि जब भी तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। मैं तैयार हूँ, चाहे कैसी भी परीक्षा हो। भगवान ने कहा, तुम्हारा विश्वास और समर्पण महत्वपूर्ण है, उमा। जब तुम्हारी आस्था और भक्ति पर अंतिम परीक्षा होगी तो तुम्हें यह समझने की आवश्यकता होगी कि भक्ति केवल अच्छे समय में नहीं होती, बल्कि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास रखना होता है। भगवान की बातों के बाद उमा ने सोचा, क्या होगा अगर मेरी जिंदगी में और भी कठिनाइयां आ जाएं? क्या मैं फिर से भगवान पर विश्वास रख पाऊंगी? कुछ दिनों बाद भगवान की बातों का परीक्षण जल्दी ही शुरू हो गया। उमा की जिंदगी में एक और बड़ा संकट आया। एक दिन गांव में एक बड़ी बाढ़ आ गई और पानी ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। उमा का घर भी जलमग्न हो गया और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। शिवनाथ की हालत भी अचानक बिगड़ने लगी। उमा को यह समझ में आ गया कि भगवान ने उसकी आस्था और समर्पण की परीक्षा लेने का समय चुन लिया था। उमा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखने का संकल्प लिया। पहले की तरह वह भगवान के पास गई और अपनी स्थिति को समझाते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे जो सिखाया है वह अब मेरे लिए एक बड़ा परीक्षा बन चुका है। मेरी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आईं, मैंने उन्हें आपके निर्णय समझकर स्वीकार किया। लेकिन अब यह संकट और भी बढ़ गया है। मुझे डर है कि मैं अपने विश्वास को खो दूंगी। कृपया मुझे अपनी भक्ति की ताकत दें, ताकि मैं इस कठिनाई से उबर सकूं। भगवान की दिव्य आवाज फिर से उमा के कानों में पड़ी, उमा, याद रखो कि भक्ति केवल अच्छे समय में नहीं होती। तुम्हारी आस्था को तब परखा जाता है जब मुश्किलें आती हैं। तुम्हें अब यह साबित करना होगा कि तुम मेरी भक्ति के सच्चे रास्ते पर हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इस संकट से उबरने का साहस दूंगा। भगवान की बातें उमा के दिल में गहरे तक बैठ गईं। उसने अपनी आत्मा में भगवान का आशीर्वाद महसूस किया और दिल से यह संकल्प लिया कि वह इस संकट से उबरने के लिए अपनी भक्ति और आस्था को बनाए रखेगी। वह जानती थी कि यह केवल एक परीक्षा है और भगवान हमेशा उसकी मदद करेंगे। उमा ने अपनी दिनचर्या को फिर से शुरू किया। उसने घर के बाकी हिस्सों को साफ करना शुरू किया और शिवनाथ की देखभाल में जुट गई। वह हर काम को भगवान के लिए करती रही और भगवान के नाम का जाप करती रही। उसने महसूस किया कि भगवान के नाम में एक अद्भुत शक्ति थी जो उसे इस कठिन परिस्थिति से उबरने की ताकत दे रही थी। इस कठिन समय में उमा का विश्वास और समर्पण मजबूत हुआ। वह जानती थी कि भगवान उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे पानी का स्तर घटने लगा और गांव में राहत कार्य शुरू हुए। उमा ने अपने घर को फिर से सजा लिया, लेकिन उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। शिवनाथ की तबीयत में भी सुधार आया और उमा ने महसूस किया कि भगवान ने उसे इस कठिनाई से उबरने की शक्ति दी थी। इस पूरी घटना ने उमा को सच्ची भक्ति का असली रूप समझने में मदद की। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल उन समयों में नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि यह उन कठिन समयों में होती है जब इंसान को अपनी आस्था और विश्वास पर पूरी तरह से टिके रहना होता है। भगवान के साथ संबंध केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि हर समय मजबूत होना चाहिए। उमा ने अब भगवान के प्रति अपने विश्वास को और भी गहरा किया। उसने समझा कि भक्ति का असली अर्थ तब ही स्पष्ट होता है जब इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा रखता है और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करता है। भगवान ने उसे यह समझने का अवसर दिया था कि सच्ची भक्ति किसी भी परिस्थिति में भगवान से विश्वास और समर्पण रखने का नाम है। भक्ति का पूर्ण फल और आंतरिक शांति उमा का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था।
भगवान के प्रति उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे न केवल बाहरी समस्याओं से उबरने की ताकत दी, बल्कि उसे एक आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त हुआ था। उसने समझ लिया था कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी पूजा और धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अनुभूति होती है। भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास में ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। अब उमा का हर कदम भगवान के साथ था और वह पूरी तरह से संतुष्ट महसूस कर रही थी। अब उमा को भगवान के मार्ग पर चलने का पूरा अनुभव हो चुका था। उसने अपनी आंतरिक यात्रा को पूरा किया था और अब वह जानती थी कि भक्ति का असली अर्थ क्या होता है। पहले वह भगवान से अपनी कठिनाइयों और दुखों के लिए मदद मांगती थी, लेकिन अब वह भगवान से केवल एक चीज मांगती थी, उनकी कृपा और मार्गदर्शन, ताकि वह हमेशा उनके मार्ग पर चलती रहे और हर कठिनाई का सामना कर सके। एक दिन उमा मंदिर में गई और भगवान के सामने खड़ी होकर अपनी पूरी श्रद्धा के साथ कहने लगी, हे भगवान, आपने मुझे जो सिखाया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि सच्ची भक्ति में केवल तुम्हारे साथ हर कदम चलने का विश्वास होना चाहिए, न कि केवल तुम्हारे द्वारा मिलने वाली मदद का। आपने मुझे आंतरिक शांति, संतोष और आत्मविश्वास दिया है। अब मैं जानती हूँ कि हर परिस्थिति में मुझे तुम्हारे साथ का भरोसा रखना चाहिए और तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। भगवान की दिव्य उपस्थिति उमा के सामने प्रकट हुई और उन्होंने कहा, उमा, तुमने मेरी भक्ति का असली रूप समझ लिया है। भक्ति सिर्फ दिखावे या पूजा से नहीं होती, बल्कि यह हमारे दिल की नीयत और विश्वास से जुड़ी होती है। जब इंसान पूरी तरह से भगवान के मार्ग पर चलता है और हर स्थिति में उनका साथ चाहता है, तभी वह सच्चा भक्त बनता है। तुम्हारे विश्वास और समर्पण ने तुम्हारे जीवन को सही दिशा दी है और यही भक्ति का असली फल है। भगवान की यह बातें उमा के दिल में गहरे तक बैठ गईं। उसे यह महसूस हुआ कि भक्ति का सबसे बड़ा फल यही है कि इंसान अपने अंदर की शांति और संतोष को महसूस करता है। अब वह हर काम को भगवान के लिए करती थी और भगवान के नाम में अपने जीवन की हर खुशी और कठिनाई को महसूस करती थी। भगवान के प्रति उसकी भक्ति अब आत्मसंतुष्टि और आत्मज्ञान का रूप बन चुकी थी। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। इस उत्सव में सभी लोग भगवान की पूजा और अर्चना करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उमा भी वहां गई, लेकिन उसने तय किया कि इस बार वह केवल भगवान के सामने अपने मन की आस्था और विश्वास को प्रकट करेगी, न कि किसी दिखावे के लिए। उसने अपने दिल से भगवान से कहा, हे भगवान, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि भक्ति का असली रूप दिखावे और बाहरी आडंबरों से नहीं होता, बल्कि यह केवल हमारे दिल की नीयत और विश्वास पर निर्भर करता है। उमा ने भगवान के सामने खड़े होकर अपनी पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। वह जानती थी कि भक्ति का फल केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष में होता है। उसने अपने जीवन के हर पल को भगवान के साथ जीने का संकल्प लिया। वह अब पूरी तरह से जान चुकी थी कि भगवान के साथ हर कदम पर चलने से ही सच्ची भक्ति का मार्ग खुलता है। कुछ दिन बाद उमा को भगवान के दर्शन हुए। वह भगवान के साथ एक गहरी बातचीत में लीन थी। भगवान ने उसे कहा, उमा, तुम्हारी भक्ति का असली फल यही है कि तुम अपने जीवन में पूरी तरह से शांति और संतोष महसूस करती हो। अब तुम जान चुकी हो कि भक्ति का असली रूप यही है, हर कार्य को भगवान के लिए करना, हर स्थिति में उनका साथ महसूस करना और अपने दिल से उन्हें स्वीकार करना। तुम अब मेरी शरण में हो और यही सच्ची भक्ति है। उमा को भगवान के इन शब्दों से गहरी संतुष्टि मिली। उसने महसूस किया कि अब वह भगवान के साथ हर पल जुड़ी हुई थी। उसकी जिंदगी में हर एक दिन का उद्देश्य केवल भगवान के साथ जुड़कर उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना था।
अब उसकी कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। शिवनाथ की तबीयत में भी पूरी तरह से सुधार हुआ और उनके स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ उमा की जिंदगी में भी एक नया उभार आया। उसका आत्मविश्वास और आस्था अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। उमा ने देखा कि उसकी जिंदगी में जो भी परिवर्तन हुए हैं वे भगवान की कृपा और उसके विश्वास का ही परिणाम थे। भगवान ने उसे यह सिखाया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान के साथ हर पल जुड़ना और उनसे अपने दिल से प्रेम करना है। अब उमा का जीवन एक सच्ची भक्ति का उदाहरण बन चुका था। उसने अपने जीवन में भगवान के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था और यह संकल्प अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वह अब जानती थी कि भक्ति का असली फल यह है कि इंसान भगवान के साथ हर कार्य में जुड़ा रहे और हर स्थिति में उनका साथ महसूस करता रहे। भगवान के प्रति उसका विश्वास और समर्पण अब एक जीवित सत्य बन चुका था और वह पूरी तरह से संतुष्ट और शांति से भरपूर थी। उमा की भक्ति की यात्रा अब पूरी हो चुकी थी और उसने सच्ची भक्ति का मर्म समझ लिया था। उसके जीवन में अब भगवान के साथ हर कदम पर शांति और संतोष था।